नमस्ते दोस्तों। साल खत्म होने को है। हम सब न्यू ईयर पार्टी और छुट्टियों के मूड में हैं। कोई घूमने जा रहा है तो कोई घर पर गाजर का हलवा बनाने की सोच रहा है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। क्या आपने सोचा है कि नए साल में आपके बैंक बैलेंस का क्या हाल होने वाला है? हम अक्सर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, कल से डाइटिंग शुरू, कल से खर्चा कम। लेकिन आज मैं आपसे मनी रीसेट की बात करूंगी। घबराइए नहीं, कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं दूंगी। आज हम एक बहुत ही आसान 6 स्टेप वाला देसी नुस्खा अपनाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि 2026 आने तक आपकी सहेलियां या दोस्त कहें, अरे वाह, इसने तो अपनी लाइफ सेट कर ली, तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहती हैं कि हम साथ मिलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और ऐसी ही काम की बातें सीखते रहें, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वो घंटी यानी बेल आइकन भी ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कर दिया? थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। बचपन में साल के अंत में क्या आता था? रिपोर्ट कार्ड। मम्मी पापा को दिखाने में डर लगता था ना? बस वही काम आज हमें अपने पैसों के साथ करना है। एक चाय या कॉफी का कप लीजिए, आराम से बैठिए और अपनी पासबुक की कुंडली खोलिए। आपको बस 3 चीजें देखनी है। कमाई यानी इनकम, पूरे साल में घर में कितना पैसा आया, सैलरी हो, ट्यूशन की कमाई हो या रेंट। खर्चा यानी एक्सपेंसेस, गया कितना। जरा अपने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की हिस्ट्री चेक कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। बचत यानी सेविंग, क्या साल के अंत में कुछ बचा या क्रेडिट कार्ड का बिल सरदर्द बना हुआ है? हम भारतीय औरतों या परिवारों को सोने यानी गोल्ड से बहुत प्यार है, लेकिन उसे हम अभी बचत नहीं मानेंगे। असली बचत वो है जो सब खर्चा और ईएमआई देने के बाद आपके हाथ में बची हो। अगर हाथ खाली है तो चलिए इसे ठीक करते हैं। जैसे हम दिवाली पर घर का कोना कोना साफ करते हैं, टूटी फूटी चीजें बाहर करते हैं, ठीक वैसे ही अब अपने बैंक स्टेटमेंट की सफाई करने का टाइम आया है। उन दीमकों को ढूंढिए जो चुपचाप आपका बजट बिगाड़ रहे हैं। बेकार सब्सक्रिप्शन, वो ऐप जो आपने सिर्फ एक बार रेसिपी देखने के लिए या वेब सीरीज के लिए लिया था और अब हर महीने पैसे कट रहे हैं, उसे अभी डिलीट कीजिए। दिखावे का खर्चा, वो चीजें जो आपने सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि पड़ोसियों ने ली थी, इसे बंद करना होगा। बिलों की चेकिंग, बिजली का बिल हो या इंश्योरेंस, जरा चेक कीजिए कि कहीं आप ज्यादा तो नहीं दे रहे। थोड़ी सी जागरूकता आपके हजारों रुपए बचा सकती है। इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट होम मैनेजमेंट। आप जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो बैग में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन या पानी की बोतल रखती है ना, सेफ्टी के लिए। तो फिर जिंदगी की गाड़ी बिना स्टेपनी के कैसे चल सकती है? इसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। कल को अगर जॉब में कोई दिक्कत आ जाए या घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो क्या हम अपनी जमा पूंजी तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए नियम है, अपने बैंक में कम से कम 3 से 6 महीने के घर खर्च जितना पैसा अलग रखें। ये पैसा शॉपिंग के लिए नहीं है, ये आपके बुरे वक्त का सच्चा साथी है। इसे तब तक मत छेड़िए जब तक कोई असली मुसीबत ना आ जाए। हमें बाजार में सेल और डिस्काउंट कितना पसंद है ना, तो फिर हम सरकार और कंपनी से मिलने वाला फायदा क्यों छोड़ें? पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में पैसा जरूर कटवाएं, ये आपके बुढ़ापे का सहारा है। टैक्स बचाओ, मार्च के महीने में जल्दबाजी में कोई भी पॉलिसी मत लीजिएगा। अभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि टैक्स कैसे बचाना है। लॉस हार्वेस्टिंग, ये थोड़ा टेक्निकल है पर आसान है। अगर शेयर बाजार में कोई शेयर गिर गया है और उठने की उम्मीद नहीं है, तो उसे बेचकर अपने टैक्स को कम कर लीजिए। समझदारी इसी में है। जैसे किचन में हमें पता होता है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, वैसे ही पैसों का हिसाब भी साफ होना चाहिए। मुझे अमीर बनना है, ये कहकर काम नहीं चलेगा। अपना लक्ष्य साफ रखिए। मुझे 2026 तक अपनी पसंद की ज्वेलरी या कार के लिए 2 लाख जोड़ने हैं। मुझे अगले 6 महीने में सारा पुराना उधार चुकाना है। एक स्लिप पर अपना लक्ष्य लिखिए और उसे फ्रिज पर या ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर चिपका दीजिए। जब भी आप उसे देखेंगे, आपको याद आएगा कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। आखिरी और सबसे पते की बात, सिर्फ अपनी याददाश्त या मूड पर निर्भर मत रहिए, एक स्मार्ट सिस्टम बनाइए। हम इंसान हैं और आजकल ये मेगा सेल के नोटिफिकेशन किसी का भी मन बदल सकते हैं। समाधान, ऑटोमेटिक सिस्टम। बैंक में एक बार सेटिंग कर दीजिए, सैलरी या भेर का पैसा आते ही सबसे पहले 20% बचत के लिए अपने आप अलग हो जाए। जो बचेगा उसी में घर चलाना है। हमारी देसी गुल्लक, त्योहार, जन्मदिन या शादी ब्याह के लिफाफे, ये सब खर्चे तो आने ही हैं, तो इनके लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अलग लिफाफे या अलग अकाउंट में डालना शुरू कीजिए। इसे कहते हैं समझदारी। जब खर्चा आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा,
तो दोस्तों, ये थे 6 आसान स्टेप्स। सुनने में साधारण है, सफाई, स्टेपनी, गुल्लक। अगर आपने आज ये छोटी छोटी चीजें ठीक कर ली तो 2026 आपका होगा। तो अभी अपना फोन उठाइए और अपनी फाइनेंशियल कुंडली चेक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए वो कौन सा एक खर्चा है जो आप नए साल में बिल्कुल बंद करने वाले हैं। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी दोस्तों, सहेलियों या फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पैसे बचाइए, खुश रहिए। नमस्ते।